जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर। आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो मैं आपको भिन्न का सेकंड पार्ट स्टार्ट कराने वाला हूँ। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने जो फ्रैक्शन का पहला पार्ट है वो मैंने आपको करा दिया है ना। तो फर्स्ट पार्ट का जो हमारा मेन टॉपिक था, जो हमारा मेन क्वेश्चन था, जो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट था, 4 पैटर्न, मैं उस पर एक क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ जिससे कि उसकी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और हम अपने नए टॉपिक्स पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था उसकी ओर बढ़ते हैं ना। देखो, कल का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप था हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। तो उस टाइप में हमारा जो सवाल था वो क्या था, जब हमारा x अपॉन वाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, और इस भिन्न में हमारा जो अंश और हर के बीच का जो अंतर है, अंश और हर के बीच का जो हमारे पास अंतर है वो सेम ना हो, क्या हो, वो हमारा अंतर अलग अलग हो, अंतर क्या हो, अलग अलग हो, अंतर अलग अलग हो। तो हमारा ये पैटर्न जो था, ये पैटर्न बहुत ही मेन है, इसमें हमें आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लगाना होता है ना। तो मैं एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने आपके सामने लिखा 5/3, 7/9, 2/5 और मैं लिखा आपके सामने 8/5। अगर हमारे सामने ये सब भिन्न लिखे हुए हैं तो इस भिन्न में हमें बताना है कि कौन सा भिन्न हमारे सामने छोटा है और कौन सा भिन्न हमारे सामने बड़ा है ना। तो इन सब में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो पहले आपको उसमें अंतर देखना है कि उनमें अंतर समान है या नहीं है। आप यहाँ पर अंतर देखो, इनके बीच में कितने का है। अगर आप यहाँ पर इनके बीच में अंतर देखोगे तो यहाँ पे 5 और 3 के बीच में अंतर कितने का है, 2 का है। 7 और 9 के बीच में अंतर कितने का है, 2 का है। जबकि 2 और 5 के बीच में अंतर कितने का है, 3 का है। यहाँ पर 8 और 5 के बीच में अंतर कितने का है, 3 का है। तो हमारा अंतर क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है ना। तो जब हमारा अंतर अलग अलग होगा तो हमें हर से कभी डिवाइड नहीं करना है। जब अंतर सेम हो तो अपने जो अंतर है इस अंतर से ही डिवाइड कर देना है हमें। जो अंतर आया इस अंतर से डिवाइड करो। हम क्यों कर रहे हैं अंतर से डिवाइड, क्योंकि हमारी अंतर से डिवाइड करने की ये हमारी ट्रिक है ना। क्योंकि अंतर जो होता है वो छोटी डिजिट होती है, जबकि जो हर होता है, हमारा डिनोमिनेटर होता है, वो बड़ी बड़ी वैल्यू होती है ना। आप खुद कंपेयर कर सकते हो, 3 से छोटा है, 9 से छोटा है, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है। तो जितनी भी छोटी छोटी संख्या होंगी उनसे हम जल्दी डिवाइड कर सकते हैं ना। चलिए आइए दोस्त, 2 से जब 5 को डिवाइड कर रहे होंगे तो लगभग जाएगा 2.5। 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5। 3 से 2 को डिवाइड कर रहे होंगे तो पहले पॉइंट लगा के हम एक क्या बढ़ा रहे होंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा रहे होंगे। 3 से कटेंगे, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, बस इतना ले लेते हैं। और जो वैल्यू होंगी वो हमें केवल 2 डिजिट तक या 1 डिजिट लेनी है। जब हमने यहाँ पर 1 डिजिट लिए ना तो हम चाहते तो इसको भी 1 डिजिट तक ले सकते हैं ना। और जबकि इस फ्रैक्शन में आओ, 3 से डिवाइड करो इसको, 3 दूनी 6, पॉइंट लाके जो लगाओ, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 आ गई। तो जो अब हमें छोटी बड़ी फ्रैक्शन निकालनी है ना, वो अब हमें इन पर ध्यान नहीं देना। अब जो हमारे ये वाला पैटर्न आया है हमारे सामने बन के, जो हमारी हमारे अंतर से डिवाइड करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई है वो ही हमें बता देगा कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है और कौन सी फ्रैक्शन हमारे सामने बड़ी है। अब हम इन पर ध्यान देने वाले हैं। अब हमें भिन्न को भूल जाना है और भिन्न को भूलने के बाद हमें अपने इन संख्याओं पर देखना है कि कौन छोटी कौन बड़ी है। चलो देखो बताओ, 0.66 मतलब इसको हम बोल सकते हैं 0.66 मतलब 1 से भी छोटा है। तो हमारी डेफिनेटली यही हमारा जो भिन्न होगा 2/5 यही हमारा भिन्न क्या होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा। तो हम इसी को बताएंगे कि यही हमारा भिन्न क्या है, सबसे छोटा भिन्न है। सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा हमारा, यही हमारे सामने ये भिन्न होगा हमारे सामने सबसे छोटा। इन सभी वैल्यू में देख के मुझे बताओ कि कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है। तो आप मुझे बताओगे कि ये सबसे छोटी है। इससे बड़ी की बात करूं तो इससे बड़ी हमारी ये वाली 2.5 और 2.5 से बड़ी हमारे सामने 2.6 और 2.6 से बड़ी वैल्यू हमारे सामने 3.5। तो डेफिनेटली हमारा जो फ्रैक्शन होगा सबसे बड़ा वो हो जाएगा 7/9। बोलो क्या, 7/9। 7/9 सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। ये है हमारे जो हम डिफरेंस से डिवाइड कर रहे हैं ना। तो
हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको 4 पैटर्न में इन सवालों को डिस्कस किया था और किसी भी पैटर्न में मैंने आपको पर्टिकुलर हर से डिवाइड नहीं कराया था, है ना। तो दिमाग में पहले सेट कर लो कि हमें हर से कभी डिवाइड नहीं करना, और जो 4 पैटर्न है उसमें भी हमें अंतर से डिवाइड करना, है ना। जिस तरीके से हमने इनको छोटा बड़ा लगाया, इसी पैटर्न में हम इनको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको ऐसे बताता हूँ, अगर मुझे छोटे से बड़ा चलना है तो सबसे छोटी वैल्यू ये वाली, इससे बड़ी भिन्न कौन सी आएगी 2.5, इससे बड़ी भिन्न जो आएगी 2.6, इससे बड़ी जो भिन्न आएगी हमारे सामने 3.5 आ जाएगी। अगर हमने छोटा बड़ा 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 आरोही क्रम में लगा सकते हैं, तो इसी का रिवर्स करने पे हमारा अवरोही क्रम में भी आ जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन मुझे इसलिए डिस्कस करना था कि जिसका डाउट अगर पिछली क्लास में रह गया होगा ना, तो वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया होगा, है ना। तो चलिए अब मैं जो हमारा फ्रैक्शन टॉपिक चल रहा है, इस फ्रैक्शन टॉपिक को मैंने 5 टाइप में डिवाइड किया था। पहला टाइप क्या था? पहला टाइप था हमारे सामने कि बहुत सारी फ्रैक्शन दी जाएंगी, उन सभी फ्रैक्शन में हमें छोटी फ्रैक्शन और बड़ी फ्रैक्शन समझनी है ना। वो हमने डिस्कस कर लिया, 4 टाइप के क्वेश्चन थे, उसमें भी हमने सीख लिया। अब जो हमारा सेकंड टाइप है वो है हमें कि दशमलव भिन्न से, मतलब जो हमारे दशमलव भिन्न होंगे, पॉइंट होंगे, उनसे हमें नेचुरल में जाना है, साधारण भिन्न में जाना है हमें, है ना। तो दशमलव भिन्न का साधारण भिन्न में कैसे हम बदलते हैं ना, तो वहां से उसका हम ना क्वेश्चन के साथ साथ ही समझ लेंगे चीजों को, है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट खींच लो एक बार, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब, है ना। चलिए आज जो मैं स्टार्ट कराने वाला हूं, आज मैं आपका स्टार्ट कराने वाला हूं इसका सेकंड टाइप, है ना। टाइप सेकंड पे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, तो इसका नाम क्या है? दशमलव भिन्न का दशमलव भिन्न को हमें चेंज करना है किसमें? साधारण भिन्न में। साधारण भिन्न में हमें इसे चेंज करना है। तो क्या क्या कर रहे हैं हम? चेंज कर रहे हैं, मतलब इसको बदल रहे हैं। पहले देखो कि दशमलव भिन्न होते कैसे होंगे, हमें देखने में कैसे लगेंगे, है ना। तो दशमलव भिन्न पे एक बार नजर मारते हैं। तो देखो अगर हम दशमलव भिन्न की बात करें तो हमारे जो टॉपिक्स में जो यूजीसी नेट में जिस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं ना, तो उस टाइप में 3 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए। तो पहला टाइप जो है ना, उसमें जो क्वेश्चंस होंगे दशमलव भिन्न। देखो दशमलव का मतलब है कि वैल्यू ना पॉइंट में जाएगी, लगभग जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो ऐसे जाएंगी 6.25, ऐसा कि हमने 25 को 4 से डिवाइड किया। 25 हमारे सामने संख्या है, उसको हमने 4 से डिवाइड करा, 4 6 24, बचेगा 1 पॉइंट ला के 0 पर डालेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 6.5। तो हम इस वाली वैल्यू को तो हम बोलते हैं दशमलव वैल्यू। दशमलव क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल आ गया, पॉइंट आ गया, है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं दशमलव रूप, है ना। और जो हमारी अंश और हर की फॉर्म में लिखी गई हैं, अंश और हर की फॉर्मेट में लिखी गई हैं, उसको हम नेचुरल बोलते हैं, साधारण भिन्न बोलते हैं उसको, है ना। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि हम दशमलव भिन्न से कैसे हम अपने साधारण भिन्न में हम जाएंगे, है ना, दशमलव भिन्न से। अब अगर सिंपल हमारे सामने ये वाला भिन्न हो, 6.25 को साधारण भिन्न बदलो, तो इसको तो कोई भी कर लेगा ना, कि पॉइंट हटाओ, कितने अंक है? 2 अंक है, 2 जीरो डालो, 25 से कटो 25 बार, 25 से कटो 4 बार, तो हमारा ये आ जाएगा। क्या ये आगे कट सकता है? अब ये आगे डिवाइड नहीं होने का। अगर ये आगे डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो इसको यहीं पे छोड़ना है, यही कहलाएगा हमारा साधारण भिन्न। देखो साधारण पता क्यों बोला जा रहा है? साधारण नाम तब आया जब पहले एक नाम आया था सरलतम रूप। हम सरलतम रूप को ही आगे बोलते हैं साधारण। देखो सरलतम मतलब जो सरल हो गया वो आगे सरल होगा ही नहीं। अब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, तो ये वापस पॉइंट में जाएगा, है ना। तो आपको तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक वो बिल्कुल सरल ना बन जाए, अंश और हर अभाज्य ना आ जाए, जो कि इससे ना कटे, है ना, ऐसी संख्या आनी चाहिए हमारे में। तो दशमलव का मतलब ऐसा पॉइंट वाला रूप, और साधारण का मतलब जो x/y के फॉर्मेट में हो, और जो कैसा हो? सरलतम रूप हो, जो आगे डिवाइड ना हो, जहां पर अंश और हर दोनों क्या हो? अभाज्य संख्या हो, प्राइम नंबर हो।
अब देखो शॉर्टर देखना, दशमलव का मतलब है कि पॉइंट में 0.65 या 0.33 इस टाइप से। साधारण भिन्न का क्या मतलब है, साधारण भिन्न होगा हमारा, जैसे मैं लिया 5/2, ये क्या है, ये अंश और हर को दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये भिन्न है। और साधारण क्यों है, साधारण इसलिए है क्योंकि ये आगे अब किसी से कटेंगी नहीं, है ना। तो हम एक चीज बोल सकते हैं, जहां ये दोनों वैल्यू क्या हो, 5 और 6 क्या हो, जहां मैं ये बोल सकता हूं जहां 5 और 6 क्या हो, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, और प्राइम मिनिस्टर को कोई काट सकेगा क्या भाई, प्राइम मिनिस्टर को कोई काट देगा क्या, वो तो सबको काट देगा, ठीक है। तो प्राइम मतलब अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटे, है ना। चलिए, तो अब देखो साधारण भिन्न का मतलब हो गया लगभग ऐसी संख्या आएंगे 0.25। अगर पेपर में ऐसा भिन्न आता तो सब कर लेते हैं ना। अब देखो भिन्न में भी ना हमें दो टाइप के क्वेश्चन समझने हैं। पहला टाइप में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। देखो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा आएगा, पैटर्न फर्स्ट। देखो पैटर्न फर्स्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन है, मैंने लिया 0.3333 डैश 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 आगे बढ़ती जा रही है। जैसे कभी देखा होगा तुमने कि 20 को ना कभी 3 से डिवाइड करो, 20 को 3 से डिवाइड करो, तो डिवाइड करने पे ना जो हमारा दशमलव के बाद मतलब पॉइंट के बाद जो अंक आएगा ना वो कभी रुकेगा ही नहीं, वो कंटिन्यू आगे बढ़ता चला जाएगा। ये नहीं ले रहे तो ये ले लो, 10/3 को डिवाइड करो, आप करके देखते हैं। 3 से डिवाइड करा, 3 6 18, बचे हमारे सामने कितने 2, पॉइंट लगा के हमने क्या लगा ली, 0 लगा ली, 3 6 18, फिर बच जाएंगे 2, पॉइंट तो लगी हुई है, 0 लगा लो, 3 6 18 3 6 18 3 6 18, तो ये ऐसे ही चलती चल जाएगी संख्या हमारी। तो हमें ना उन दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना सीखना है जो कभी दशमलव के बाद रुकती ही नहीं है, जो कंटिन्यू चली जा रही है ना, तो उनको हमें रोकना है और रोक के हमें साधारण में बदलना है। यदि समझ लो ऐसी संख्या हो और कभी हमने ये पैटर्न सीखा ही ना हो, मान लो तुमने कभी सीखा नहीं और तुम पेपर में बैठ जाओ और इसके आगे लग रहा हो ऐसे डैश लग रहा हो, है ना, तो तुम सोचोगे भाई पॉइंट हटेंगी, कितने अंक लग रहे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 0 लगा दोगे और डैश कर दोगे। अब बताओ कैसे सॉल्व होगा ये, तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा ना। तो इनके बहुत बेसिक पैटर्न है जो फिक्स है ना, जो सभी जानते हैं, बस मुझे आपकी प्रैक्टिस करानी है। देखो तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे करना है, सबसे पहले हम इस पैटर्न में जो यूज करते हैं ना वो हम इस पैटर्न में यूज करते हैं बार मेथड। जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें हम करते हैं बार मेथड यूज करते हैं और इस मेथड को सभी लोग जानते हैं ना। देखो बार का मतलब होता है कि बार जो होता है ना वो संख्या की बारंबारता को रोकता है। क्या क्या करता है बार, अगर खाली बार की बात करूं, ये बार वर्ड है तो ये बार क्या कर रहा होगा, ये बार संख्या की बारंबारता को, बारंबारता, और बारंबारता का मतलब बार बार आने वाली संख्या, तो बार कर रहा संख्या की बारंबारता ब्रैकेट में लिख लेंगे बार बार, जो मतलब रिपीट हो रहा हो, इसका मतलब होता है रिपीटेशन। तो इसको क्या करता है, ये स्टॉप कर देता है, रोक देता है। अब वो कैसे रोकता है वो देखो, रोके कैसे, अगर ये कंटिन्यू संख्या जा रही है तो हम इसका बार मेथड यूज करेंगे और इसका पहला स्टेप जो करेंगे हम इसे करेंगे 0.3 लिखेंगे और जो संख्या रिपीट हो रही हो उसके ऊपर बार का सिंबल लगा देना। बार का सिंबल क्या है कि संख्या के ऊपर ही हम ये माइनस का चिन्ह लगा देंगे, लेकिन इसे हम यहाँ पे अभी इस कंडीशन में से हम माइनस नहीं बोलेंगे, इस वाली कंडीशन में, इसलिए हम इसे बोलेंगे सिंबल ऑफ बार, मतलब बार का प्रतीक, कि ये बार का सिंबल है जो मैंने डंडा से लगाया ऊपर, है ना। माइनस का भी होता है, यदि ये संख्या ऐसे लिखी होती ना 6.25 लिखी होती और मैंने गलती से यहाँ बार लगा दिया होता, बार नहीं बोल रहा मैं, अगर यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ होता तो इस वाली कंडीशन में इसको हम बार नहीं बोलते। इस वाली कंडीशन में ये सिंबल दिखाता हमें नेगेटिव को, कि संख्या कैसे लिखी है नेगेटिव। इसका मतलब क्या होता, माइनस के
0.25 ऐसे लिखा होता है, या और शॉर्ट में लिखो तो माइनस के 6 प्लस लिख लो आगे 0.25। जब हम इनको हम जोड़ेंगे तो इस टाइप से सोल्व हो गई हमारा आगे। तो जब पहले हो तो सिंबल्स डिनोट करता है वो माइनस को, लेकिन यदि दशमलव के बाद लगाओ ना तो वो प्रतीक जो होगा ना वो आपका रिपीटेशन को दिखाएगा कि वो बार बार संख्या हमारी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है वो संख्या हमारी, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया शॉर्ट में, इसका मतलब हो गया बार, कि ये बार का क्या है, सिंबल। ये वो वाला बार नहीं है, दिल्ली वाला बार, ठीक है, ये हमारे हक का बार है मैथमेटिक का। तो अब हमें इस सवाल को सोल्व करना है। पहला स्टेप क्या हुआ कि रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने एक मेथड यूज करा, वो है हमारा बार मेथड। हमने जो संख्या रिपीट हो रही है उन संख्या के रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने इसके ऊपर लगा दिया बार। अब इस बार का अब देखते हैं कि हमारा सोल्व कितनी जल्दी होने वाला है क्वेश्चन, है ना। देखो अब एक बार, अब मुझे इस सवाल को सोल्व करना है बहुत जल्दी। तो अब देखो, जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है आपको क्या करना है, इस बार को हटा देना है। क्या करना, 3 को तो ऐसा का ऐसे लिखो और इस बार को हटाओ, और बार को हटाने के बाद इसके नीचे लगा दो 9। इस बार को हटाओ, इसके नीचे लगा दो 9 लगा दो, तो हमारा अब ये साधारण भिन्न में बदल जाएगी, ठीक है। अभी शुरुआत है ना, अभी पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया, अब हम अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो चीजों को ध्यान से सीखते रहो। जो संख्या रिपीट हो रही हो, 3 3 3 3 रिपीट हो रहा हो, तो 3 के ऊपर ही बार लगा दो। तुम सोच रहे होंगे कि भैया अगर 6.25252525 होता तो क्या करते, तो हम एक काम करते ना, जो रिपीट हो रहा है 25252525, तो केवल 25 के ऊपर ही बार लगाते, क्योंकि बार क्या दिखाएगा कि बार की जो नीचे वाली संख्या है ना वो रिपीट हो रही है कंटिन्यू आगे, है ना। तो जो संख्या रिपीट होगी केवल उसके ऊपर हम बार लगाएंगे। अब मैंने क्या सिखाया कि जब आप साधारण भिन्न में उसको बदल लिया, ठीक है, फिर ये चेक करो कि क्या ये दोनों संख्या अभाज्य संख्या हैं, क्या ये दोनों संख्या किसी से कट तो रही नहीं। अब देखो, जब हम इसे आगे सोल्व कर रहे हैं तो ये संख्या भी 3 से कट रही है। कितनी में कटेगी, 3 एकम, ये संख्या कट जाएगी 3 एकम 3 और 3 3 9। तो ये वाला फॉर्मेट कहलाएगा हमारा साधारण भिन्न, ये वाला पैटर्न कहलाएगा हमारा साधारण भिन्न, है ना। अब दोबारा देखो इस क्वेश्चन को एक बार। देखो मैंने एग्जांपल क्या लिया, फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट क्या हुआ, 0.33333 कंटिन्यू जा रही है। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है कि जो संख्या रिपीट हो रही हो, ठीक है जी, उसी संख्या के ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो। अब बार को हटाओ, अब इस बार को हटाओ, बार को हटाने के बाद नीचे क्या लगा दो, 9 लगा दो। अब इसे और डिवाइड कर लो, आंसर यहीं पे आ रहा है, लेकिन देख लो क्या ये डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। भाई 3 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो काट दो, 3 एकम 3 3 3 9। तो ये आ गया हमारा, कहाँ से कहाँ तक बदल लिया हमने, ये थी हमारी दशमलव। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है दशमलव रूप हमारा। अब दशमलव भिन्न से मैंने किसे बदल दिया, से साधारण भिन्न में बदल दिया। तो यही मुझे आपको सिखाना था आज कि दशमलव भिन्न जो होंगी उसको आपको किस तरीके से साधारण भिन्न में बदल देना है, ठीक है, या साधारण संख्या जो होंगी उसको किस तरीके से हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो अभी हमें संतुष्टि नहीं हुई, भाई ये क्या सवाल ऐसे थोड़ा ना आएंगे, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे ना, इस टाइप के तो बहुत, ये तो बेसिक है अभी, है ना। तो अब सेकंड एग्जांपल देखो इसका, मैंने सेकंड एग्जांपल लिया 0.1212 डैश डैश डैश, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो हमें इस पैटर्न को किसे बदलना है, साधारण भिन्न बदलना है। तो साधारण भिन्न बदलने के लिए बताओ क्या करेंगे, जो संख्या रिपीट हो रही हो 1 2 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहे हैं, तो 1 2 के ऊपर ही क्या लगा दो, दशमलव वो लगा दो, बार का चिन्ह लगा दो। अब सेकंड स्टेप क्या है, इस बार के सिंबल को हटाओ, ठीक है जी, 12 लिखा रहने दो ऐसे का ऐसे ही। इस बार के सिंबल को हटाओ और बार के नीचे देखो कितनी संख्या लिखी है, 1 2, संख्या कितनी है 2, जो अंक है वे कितने 2 1 2, तो आपको 9 जो लगाने हैं वो 2 लगाने हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखो, डिवाइड करके देखो, 3 से ये भी कटा, 3 से कट रहा, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, क्या ये अब कट रहा है कि इससे नहीं कट रहा, तो यही क्या है हमारा साधारण भिन्न आ गया हमारा। आ जाओ थर्ड एग्जांपल। अब मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं, देखो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सी इसमें, है ना। देखो थर्ड एग्जांपल देखो, थोड़ा सा चेंज होगा क्वेश्चन। मैंने संख्या ली 0.133333 डैश 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 ऐसा।
अब क्या है देखो, इसमें चेंज क्या है, हल्का चेंज क्या मिल रहा है कि यहाँ पर ना दशमलव के बाद जो 1 लिखा है वो तो बिल्कुल सेम है। अब जो 1 के बाद वाली संख्या रिपीट हो रही है, 3 3 3 3 ये रिपीट हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना। देखो जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको तो ऐसा का ऐसे लिख रहने दो, 0.1 एक रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा तो ऐसे लिख रहने दो। अब जो रिपीट हो रहा हो उसके ऊपर ही तुम बार लगा दो, केवल लगा दिया हमने, उसके ऊपर बार लगा दिया। अब अपने सवाल को देखो कैसे करना है। अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा कि जो रिपीट हो रहा ना उसके ऊपर जो बार है उसको हटा के नीचे लगा दो 9। अभी तक ये सीखा ना, ऐसी करो कि 1 3 ऐसे लिखा रहने दो, 1 3 नीचे आ जाओ। जितने के ऊपर बार है, केवल 1 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर, तो 1 लगा दो 9। ठीक है जी, हद तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमारे सामने अगला स्टेप आया वो आया जो रिपीट हो ही नहीं रहा, उसके लिए करना, जो संख्या रिपीट ना हो रही हो ना उसको ऐसा का ऐसा ही माइनस कर देना। जो संख्या रिपीट ना हो रही हो सेम टू सेम माइनस कर दो। क्या संख्या रिपीट नहीं हो रही, 1, तो माइनस कर दो आप 1। ठीक है जी, जो रिपीट ना हो रही हो उसी को क्या कर दो, माइनस कर दो, बस उसी को हमने माइनस कर दिया 1। अब ये देख लो कि कितनी संख्या रिपीट नहीं हुई, भैया हमारी एक ही संख्या रिपीट नहीं हुई, बस एक रिपीट नहीं हुई ना, तो उतनी ही लगा दो 0 बस। हमारा क्या चेंज हुआ, अगर हम चेंज की बात देखें तो हमारा केवल ये वाला पैटर्न चेंज हुआ है, बस ये हुआ पैटर्न चेंज। बस अभी तक हमने 13/9 को सीखा ही था, बस क्या दिखना, जो रिपीट नहीं हो रहा हो उसको ऐसा का ऐसे माइनस करो और उतने ही अंक क्या लगा दो नीचे, 0 बढ़ा दो। एक बार थोड़ा सोल्व करो इसे एक बार। देखो सोल्व करने पे यदि हम आगे जाएंगे तो 13 में से एक घटेगा तो 12 अपॉन क्या है 90 है। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है नहीं है, डिवाइड हो जाएगी, काट दो 3 से, 3 चौक 12, 3 से कट जाएगा 45 बार, अभी कट जाएगा 3 4 से नहीं कटने का, तो यही फॉर्मेट आ जाएगी, हमारी साधारण भिन्न आ जाएगी, है ना। इसका एक और एग्जांपल देखो, इसी का एक और एग्जांपल देखो, मैंने लिया आपके सामने संख्या 0.62555 ये संख्या चल रही है। अब ये देखो कि रिपीटेशन कितनी संख्याओं का हो रहा है। अब बताओगे कि यहाँ ना रिपीटेशन केवल 5 का हो रहा है, रिपीटेशन केवल 5 का, तो आपको ना केवल 5 के ऊपर ही बार लगाना है, 6 केवल 5 के ऊपर, 0.625 के ऊपर लगाना, केवल 5 के ऊपर बार। जो बार लगाना है वो बार लगाना केवल 5, क्योंकि हमारी संख्या रिपीट जो हो रही है वो बार ही हो रही है। अब इसको सोल्व कर लो, 6 2 5 ऐसा का ऐसे लिख लो। जो संख्या था वो 3 था, 3 ऐसे लिख लिया, 12 है 12 ऐसे लिख लिया, 13 है 13 ऐसे लिख लिया, शुरू में ऐसे लिख लिया। अब 6.625 है ऐसे लिख लिया। अब आगे काम देखो, अब जितनों के ऊपर बार लग रहा है, भाई 1 के ऊपर बार लग रहा तो हमने 1 लगा लिया 9, ठीक है। अब आगे का स्टेप देखो, कितने ऊपर बार नहीं है, भाई 6 2 के ऊपर बार नहीं है, तो 6 2 को पहले तो घटाओ, और 6 2 कितनी संख्या है भाई, 1 और 2, ये संख्या कितनी है, 2 है हमारे सामने, संख्या है हमारे सामने 2, 1 2, ये 2 संख्या है, तो 2 संख्या के लिए बराबर हमारे 0 घटा देना है इनके। तो बस अब इसको सोल्व कर लो, माइनस कर लो, 5 में से 2 के कितने बचेंगे 3, और 62 में से 6 कट देंगे, हमारे बचेंगे 56 अपॉन 90। अब इसको डिवाइड करके देख लो क्या है, कट रहा नहीं कट रहा है, 3 5 5 6 11 3, इसको सोल्व करके देख लो, अगर ये कट रहा है तो ठीक है, वरना यही हमारी साधारण भिन्न हो जाएगी ना। अब देखो इसके हमने दो पैटर्न यूज कर लिए। फर्स्ट पैटर्न जिसमें पूरी संख्या क्या रही हो, रिपीट हो रही हो, पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, कि दशमलव के बाद कुछ संख्या रिपीट हो रही है, कुछ संख्या रिपीट नहीं हो रही है, हमने वो भी कर लिया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें वो वाला भिन्न भी लेना है जिस भिन्न के पहले यहाँ पर कुछ संख्याएं होंगी। अभी तक केवल 0 था तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर भी संख्या होंगी, है ना, तो मैं एक वो लेने वाला हूँ, फिर ये पैटर्न हमारा खत्म ही हो जाएगा, ये वाला पैटर्न, है ना। अब आप जब इसके क्वेश्चन देखोगे ना प्रीवियस ईयर के, तो प्रीवियस ईयर में ये वाला क्वेश्चन ही पूछ रखा है। और किस टाइप से पूछ रखा है ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि संख्या
0.12121212 को P/Q के फॉर्मेट में किस प्रकार लिखा जा सकता है, और चार हमारे सामने ऑप्शन दे रखे थे इस टाइप से, है ना। तो सवाल बहुत सिंपल है, मैंने आपको ये वाला पैटर्न भी करा दिया, ये पैटर्न भी करा दिया, और इससे अच्छा पैटर्न भी करा रहा हूँ, है ना। तो अगर क्वेश्चन आया तो इससे बाहर नहीं जाने का। एक बार स्क्रीनशॉट खींचना, स्क्रीनशॉट खींच लो इसका एक बार। चलो अब देखो इसी पे थर्ड 4 हो गया था ना, 5 नंबर क्वेश्चन देखो, संख्या आएगी आपके सामने इस टाइप से 6.25 और 25, या थोड़ा सा अच्छा लो, चलो छोड़ो, 25 डैश इस टाइप से संख्या चल रही है हमारे सामने, है ना। तो हमें करना है जो संख्या रिपीट हो रही हो, क्या संख्या रिपीट हो रही है, 25 हो रही है, तो फर्स्ट स्टेप 25 के ऊपर बार लगा लो। अब जितनी की संख्या के ऊपर बार है उतनी क्या लगा लो, 9, 1 2 के ऊपर बार है, 2 आ जाएंगे 9, ठीक है। कितने के ऊपर बार नहीं है, ये रुको एक बार देखो, अच्छा ये था ना, मैं तो ये चीज सिखानी थी आपको, वरना तो सेम ही हो जाएगा क्वेश्चन। देखो इसको पहले ना ब्रेक करो, इसको करना हमें ब्रेक। 6 का मतलब क्या है, 6 को ऐसे लिख लो, बीच में लगाओ पॉजिटिव का साइन, ऊपर क्या लगाओ 25 या रुको। देखो इस सवाल को हमें इस टाइप से करना, देखो शॉर्ट में देखो 6 को पहले ऐसे लिखो, ठीक है, प्लस का साइन लगाओ, फिर क्या है 0.25 और 25। अब देखो हमारा ना ये सवाल जो है ना, ये सवाल 2 सवालों का कॉम्बो है। कैसे, हमने ये सवाल तो सॉल्व करना सीख ही लिया कि 0.25 कैसे सॉल्व करना है, तो हमने सीख लिया। बस हमें क्या सीखना कि इसमें 6 को कैसे जोड़ना है। तो कुछ नहीं करना, आप इसको सॉल्व करो पहले, और बाद में क्या कर देना, उसमें 6 जोड़ देना बस उसमें, है ना। इसको सॉल्व कर लो, बाद में 6 जोड़ देना, है ना, ऐसा कैसी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वही वाला पैटर्न हो जाएगा हमारा, 0.25 रिपीट हो रहा है, बार लगा लो, 5 के नीचे लगा लो, जितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, 9 लगा लो, ठीक है। कुछ संख्या रिपीट है नहीं हो रही, कोई भी संख्या ऐसी जो रिपीट नहीं हो रही, तो इसको क्या रहने दो, इसे ऐसे का ऐसे रहने दो। अब ये करो 6 था, बस आप क्या कर दो, इसमें 6 जोड़ दो, बस 6 जोड़ दो। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा एलसीएम लेना है, एलसीएम आ गया 99, 1 से 6 को कटो, 6 की मल्टीप्लाई जाएगी 9 में, प्लस 9 से एक बार कटेगा 25 रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ दो, और फिर लास्ट में देख लो कुछ कट रहा है तो कट रहा है, वरना जो भी आएगा वही हमारा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एक और सवाल देखो, मैंने लिया 6 नंबर पे 6 छोड़ो, मैंने लिया 2.12222 डैश। भाई ये वाला सवाल है हमारे पास, है ना। इस सवाल को हमें साधारण में बदलना है, तो किस तरीके से करेंगे। अगर इसे हम शॉर्ट रूप में देखें तो हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला 2 को ऐसा कैसे लिख लो, ठीक है, प्लस लगा लो 0.1222 ऐसा कर लो। इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यदि हम इनको जोड़ेंगे ना, यदि इनको हम जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा लिख के 2.1222 ये आ जाएगा, जोड़ने के बाद सेम टू सेम आ जाएगा, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, है ना। तो इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करना हमने सीख लिया। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं भाई, कि 0.12 जो रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, 2 के ऊपर बार लगा लो, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद पूरी संख्या को लिख लो ऐसे कैसी, जो जिसके ऊपर बार है, भाई कितने के ऊपर बार है, केवल 1 के ऊपर बार है, तो 1 लगा लो 9। कितने के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है, पहले एक संख्या जो है इसको घटा दो, और जितना है संख्या उतनी 0 बढ़ा दो, घटा दो। ये तो हमने सोल्व किया था अभी, घटाओ 11/90 आ रहा है। अगर सोल्व हो रहा आ गया तो ठीक है, वरना यही हमारी फ्रैक्शन है। देखो मैं यहाँ पे क्यों छोड़ रहा हूँ, यहाँ मेरा छोड़ने का इसलिए पर्पज़ है, क्या पता आपके ऑप्शन यहीं पे दे रखे हो, है ना, वरना तो हमें बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना है। तो ये पैटर्न हो गया आपका थर्ड। और ये जो है ना, ये पैटर्न मैंने अपने पास से लिया है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना 2, वे पहला और सेकंड टाइप में ही है। ये तो क्वेश्चन मैंने अपने पास से लिया, क्योंकि जब हम कंपटीशन की मैथ करते हैं ना, तो उसमें जो भिन्न नाम से चैप्टर है ना, उसमें
इसका भी ना बहुत अच्छा रोल है, मतलब अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बहुत बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी है। उनको मतलब इनको में जोड़ना ही पड़ता है, जो ये रहते हैं। इसे ऐसे मान लो कि क्वेश्चन आ गया 0.26 के ऊपर बार, इन दोनों को जोड़ो। आगे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे, या इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बताओ, या इन दोनों को डिवाइड करके बताओ। इस टाइप से क्वेश्चन है फिर आगे है ना। तो इसको नोट करना हो, नोट करो स्पीड से। फिर अब अपना करते हैं नया टॉपिक स्टार्ट, है ना, जो होंगे परसेंटेज से भिन्न में कन्वर्ट करने वाले। देखो अब हमने ना दो टाइप कंप्लीट कर लिए। पहला कि जितने भी छोटे बड़ी वैल्यूज, छोटा भिन्न बड़ा भिन्न, वो भी कर लिया। दशमलव भिन्न से कैसे साधारण भिन्न बदल सकते हैं, वो भी हमने कर लिया। और अब मैं पढ़ता हूँ अपने तीसरे पैटर्न पे। देखो तीसरे पैटर्न क्या है। तीसरे पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं जो है हमारा टाइप थर्ड। जो है टाइप थर्ड में जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो आएंगे हमारे परसेंटेज से हमें कन्वर्ट करना होगा। परसेंटेज से किसमें, फ्रैक्शन में। परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, ठीक है। देखो जो परसेंटेज है, परसेंटेज का साइन क्या है, ये वाला, ये साइन परसेंटेज का हो गया। और फ्रैक्शन का साइन क्या है, कुछ भी लिख लो, P/Q लिख लो। फ्रैक्शन क्या इंडिकेट करती है कि अंश भी होगा, हर भी होगा, है ना, जबकि परसेंटेज हमारा ये साइन होगा। तो देखो अभी हम परसेंटेज चैप्टर तो सीख नहीं रहे, है ना, अभी हम परसेंटेज चैप्टर नहीं सीख रहे, जबकि परसेंटेज चैप्टर भी हमारे सिलेबस में है ना। तो जब परसेंटेज चैप्टर होगा तब मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। यहाँ पर बस मैं उतना ही एक्सप्लेन कर दूंगा जितनी हमें नीड है उस चीज़ की। देखो हमें यहाँ पर क्या नीड होने वाली है कि परसेंटेज का जब भी हम साइन हटाते हैं, परसेंटेज का जब भी हम साइन हटाएंगे तो हम डिवाइड में 100 लाएंगे। इसका मतलब हम क्या यूज़ करेंगे, परसेंटेज को हटा देंगे और डिवाइड में क्या ले आएंगे, 100 ले आएंगे। डिवाइड 100 में लिया है, डिवाइड कर देंगे 100 से। इसका मतलब क्या है, हम खुद भी फील कर सकते हैं कि परसेंटेज क्या शो करती है कि कोई संख्या 100 में से कितनी है, 100 में से कितनी है, उसको हम परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं ना। कि कोई संख्या जो है हमारे पास, कि मान लो 100 लड्डू हमारे पास है ना, तो 100 लड्डू में से मैंने 5 लड्डू खा लिए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि मैंने 5 लड्डू खा लिए, ठीक है। या दूसरा तरीका मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने 5% लड्डू खा लिए हैं। तो हम खुद, जो समझने वाला होगा खुद समझ जाएगा कि हमारे जो परात में 100 लड्डू रखे, 100 में से उसने 5 खा लिए, तभी ये 5% बोल रहा है ना। तो परसेंटेज दिखाएगा कि 100 में कितना। तो इसीलिए हम परसेंटेज का जो साइन हटाते हैं ना, उसमें हम 100 से भाग करते हैं, और ये 100 रिप्रेजेंट करता है कि 100 में से कितना, 100 में से कितना, 100 में से कितना, वही रिप्रेजेंट करेगा हमारा ये। मान लो 100 लड्डू थे, मैंने 5 खा लिए, 5 खा लिए ना, तो 5 खा लिए क्या में से, 100 में से खा लिए। तो 100 में से कितने खा लिए, 5 खा लिए, है ना। तो और भी सीखेंगे आगे चीज़ हम। और फ्रैक्शन तो हम सीख ही रहे हैं, फ्रैक्शन माने अंश अपॉन हर होगा, है ना। अब ये जो रूट है, ये रूट है कि चलो ये हो गया पहले, है ना, ठीक है। फ्रैक्शन को हम जानते हैं। अब दो चीज़ सीखनी है भाई हमें, दो चीज़ पे ध्यान देना है बिल्कुल। दो चीज पे ध्यान देना है। देखो पहला है कि हम ना परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं, या फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं, ये दो चीज़ है। इसमें क्या लगूं कि जो भिन्न है, भिन्न को किस बदलना है, परसेंटेज में, भिन्न को बदलो प्रतिशत में, भिन्न को बदलना है प्रतिशत में, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि प्रतिशत को चेंज कर दो आप किस में, भिन्न में।
प्रतिशत को चेंज कर दो आप भिन्न में। देखो जब भी हम भिन्न को परसेंटेज में चेंज कर रहे होंगे, भिन्न को परसेंटेज में चेंज कर रहे होंगे, तो हम करेंगे वहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पर हम 100 की, वहाँ हम उस संख्या में 100 की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, जब भी हम जो प्रतिशत है, जब हम परसेंटेज को भिन्न में बदल रहे होंगे, तब हम क्या कर रहे होंगे, वहाँ पर हम डिवाइड में 100 ला रहे होंगे। इसका मतलब क्या है, जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल रहे हैं तो क्या रहा है, हम वहाँ पर 100 से डिवाइड कर रहे हैं। दोबारा से देखो, प्रतिशत को भिन्न बदलते हैं तो क्या करते हैं, मतलब हम प्रतिशत का चिन्ह हटा रहे हैं और क्या लाना चाह रहे हैं, भिन्न लाना चाह रहे हैं। जब हम प्रतिशत का चिन्ह हटा रहे हैं तो मैंने कैसे कहा, प्रतिशत का चिन्ह जब भी आप हटाओगे तो हटाने पे क्या लाओगे, आप अपोन में 100 लाओगे, और अपोन में 100 लाने का मतलब क्या है कि आप 100 से डिवाइड कर रहे हो, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो प्रतिशत को भिन्न बदलना है, इसका मतलब क्या है, परसेंट चिन्ह हटा रहे हैं, भिन्न ला रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम अपोन में क्या ला रहे हैं, 100। एक तरीका हो गया, या इसी बात को हम क्या बोल सकते हैं कि हम डिवाइड कर रहे हैं 100 से, कुछ भी बोल सकते हैं ना। देखो अब मैंने आपके सामने लिखा कि आपके सामने ना एक संख्या है 1/2, 1/2 है। ये क्या है, भिन्न है ना, अंश भी है हर भी है। इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो जब हम प्रतिशत में बदल रहे होंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें। जैसे ही हमने इसमें 100 से मल्टीप्लाई की तो हमने देखा 2 से कट जाएगा, 100 जो होगा वो कट जाएगा 50 बार। कितना कट जाएगा, 50 बार। और जो ये 100 होता है, देखो जो ये 100 होता है, चलो ऐसे ही कर लो या ऐसे, देखो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और जैसे ही हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते साथ हमारी वैल्यू चेंज हो जाती है प्रतिशत में। तो देखो एक बार 2 से काट लो, कट जाएगा 50, और ये 50 आ जाएगा। अब 50 के आगे हम लगा देते हैं प्रतिशत का चिन्ह। ये प्रतिशत का चिन्ह क्यों आया, ये प्रतिशत का चिन्ह इसलिए आया क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई करी है ना। देखो अभी हमें ना केवल इतना चीज समझना है जिससे कि हमारे क्वेश्चन जो है ना वो ना आसानी से सॉल्व हो जाए। जब प्रतिशत चैप्टर चलेगा तब मैं अच्छे से करूँगा, है ना। तो वो अभी मैं बहुत सारी चीज़ें खुल के एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ना, क्योंकि उस चीज़ के लिए बहुत गहराई में जाना होगा, है ना। तो सिंपल लॉजिक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्रतिशत को भिन्न बदलना हो तो 100 से डिवाइड कर देंगे। देखो अगर हमारे सामने 50% होता, हमारे सामने प्रतिशत में वैल्यू होती 50%, और हमें इस 50% को भिन्न में बदलना होता, तो हम भिन्न में कैसे बदल रहे होते, हम क्या कर रहे होते, इसमें हम 100 से क्या कर रहे होते, डिवाइड कर रहे होगे। मतलब क्या हुआ कि इस परसेंटेज का चिन्ह को तो हटा दो, और जब परसेंटेज के चिन्ह को हम हटाएंगे तो अपोन में क्या ले आएंगे, 100 ले आएंगे। अपोन में क्या ले आएंगे, 100 ले आएंगे। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100। तो हमारी परसेंटेज से किस में वैल्यू चेंज होगी, भिन्न में चेंज होगी। हमें ये वाला पैटर्न तो सीखना ही नहीं है, ये पैटर्न यूज होगा प्रतिशत में। हमें क्या सीखना है, हमारे लिए मेन ये वाला पैटर्न है कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे जाएंगे, है ना। हमारे लिए पैटर्न ये वाला मेन है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि हमारे सामने ना 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा ध्यान देना, 1% लिखा हुआ है। तो यदि हमें 1% को किस में लिखना हो, भिन्न में बदलना हो, तो भिन्न में कैसे बदल लेंगे, देखो कि इस ना परसेंटेज के चिन्ह को हटाओ, अपोन में क्या ले आओ, 100 ले आओ। अपन में क्या ले आओ, 100 ले आओ। परसेंटेज का चिन्ह हटाओ, अपन में 100 ले आओ। तो क्या और आगे जा रहा है, कट रहा है, नहीं कट रहा, तो क्या आ जाएगा, 1/100 ही आ जाएगा। ठीक है, या आपके सामने लिखा है 25% है, इसको हमें चेंज करना है भिन्न में। तो क्या करेंगे, परसेंटेज का चिन्ह को हटा देंगे इससे, 25 अपॉन परसेंटेज का चिन्ह हटाओ तो क्या जाएगा नीचे, 100। अब इसको डिवाइड कर लो, क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, डिवाइड कर लो। 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो ये क्या हमारा साधारण भिन्न आ गया। तो हम जो हमारी भिन्न, जो परसेंटेज की वैल्यू ना, परसेंटेज को भिन्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना। पहले ये चीज़ करो, मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इन चीज़ों को।
चलिए देखो, मैं आपको ना एक चीज दिखाने वाला हूं कि कोई भी संख्या जो होती है ना वो अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या है वो अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। देखो कि जैसे मैं कहूँ कोई भी संख्या है वो अपने आप में 100% होती है ना, ये चीज भी याद रखनी है। देखो अब मैं ना कुछ यहाँ पे फ्रैक्शन लिखने वाला हूँ कि यहाँ लिख दिया मैंने प्रतिशत और यहाँ लिख दिया मैंने आपके सामने भिन्न, या एक काम रुको, प्रतिशत और भिन्न। ये चीज देखो, अगर आपके सामने भिन्न लो, ज्यादा ऊपर हो रहा है, ये भिन्न हो गया और यहाँ लगाओ आप प्रतिशत, देखो अगर मैं आपके सामने भिन्न लूँ एक, मैंने लिया 1/2, ये मैंने आपके सामने भिन्न लिया। इस भिन्न को मुझे किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो क्या कर लेंगे यहाँ पर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 50%। एक मिनट को चलिए दोस्तों देखो एक बार और थोड़ा अच्छे से देखो। अब जो मैं फ्रैक्शन लिखने वाला हूँ ना, ये फ्रैक्शन होंगी जो हमारी मेन फ्रैक्शन होंगी, और इन मेन फ्रैक्शनों को आपको ना चीज़ों को ना सीखना भी है और इस पर थोड़ा सा इनको याद भी करना है एक तरीके से, है ना। पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि ये होती कैसे है। देखो मैंने आपके सामने ना एक नंबर लिखा, केवल एक, ठीक है। अब इस एक में मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान देना। एक में मैंने 100 से मल्टीप्लाई की और मैंने इसमें 100 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 100 से मल्टीप्लाई की और 100 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि इसको यदि हम काट भी देवे ना, 100 कट जाएगा, बाद में क्या रहेगा, एक ही रह जाएगा। तो एक पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना, एक पे कोई फर्क नहीं पड़ने का। तो इससे हम क्या चीज़ सीख सकते हैं कि यदि मैं इतने पे ध्यान दूं, केवल इतने पे, केवल यदि मैं इतनी वैल्यू पे ध्यान दूं, तो ये क्या बताना चाहेगी मुझे, ये बता चाहेगी कि यदि किसी संख्या के नीचे 100 से हम भाग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम इसको हटा के क्या लगा सकते हैं, परसेंटेज का चिन्ह लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, गहराई वाली बात है ना। कैसे, देखो यदि इसको मैं अपोन में 100 है, यदि मैं 100 को हटा दूं तो हटाने के बाद मैं क्या लगा सकता हूं, परसेंटेज का चिन्ह लगा सकता हूं। क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई भी है कि यदि किसी संख्या को मुझे किसी में बदलना हो, परसेंटेज का चिन्ह मुझे हटाना हो, यदि परसेंटेज का मुझे चिन्ह हटाना हो तो हटाने के क्या करता हूं, मैं डिवाइड में 100 ले आता हूं, है ना। तो देखो थोड़ा सा लॉजिकल है, पर सीख जाओगे तो अच्छा होगा। देखो तो इस चीज को मैंने हटाया और हटाने के बाद क्या आया, 100 की मल्टीप्लाई करी तो 100 आया, और क्या आ गया, साथ में परसेंटेज का चिन्ह आ गया हमारे सामने, ठीक है। बस यहां से हमें धीरे धीरे स्टेप को आगे बढ़ाना है। देखो ये वाला पैटर्न हो गया। अब देखो ये क्या बताना चाह रहा है, इसने हमें एक चीज बता दी।
इसने हमें एक चीज़ सिखाया कि यदि हमारे सामने एक लिखा है तो एक को हम क्या बोल सकते हैं, 100% बोल सकते हैं। यदि एक है तो एक को क्या बोल सकते हैं हम, 100% बोल सकते हैं हम, है ना। यदि मैं क्या लगूँ 5 है, ठीक है, तो 5 के अगर मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो क्या ले आएंगे हम, 1, और 1 का मतलब क्या है, एक का मतलब है 100%, तो 5 का मतलब क्या होगा, 500% होगा, है ना। जब 100 की भाई 1 का मतलब 5 गुना एक की जगह क्या आ गया, 100 आ गया, तो 100 पंजे क्या आ गया, 500 आ गया, तो इसको हम 500% भी बोल सकते हैं, ठीक है। यदि कहीं पर 4 लिखा है ना तो 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब है 400%, ठीक है। इस तरह की चीज़ें वो। अब देखो थोड़ा स्पीड देखो, अगर कहीं पे संख्या लिखी हुई है 1/2, इसको हमें प्रतिशत में बदलना हो तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बस चेंज जाएगा, तो हम इसको काट लेंगे, कितना आ जाएगा 50%। अगर हमारे सामने लिखा है 1/3, इसको परसेंट बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई करो, 3 से काटो तो जाएगा हमारे सामने 33.33, या इसी को हम लिख लेते हैं 33 सही 1/3 प्रतिशत, ऐसे लिख लेते हैं ना। 1/4 है, 1/4 को हमें प्रतिशत में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से काटेंगे तो कट जाएगा हमारा कितनी बार, 25 बार, 25%। इसी टाइप देख लो 1/5 लिखा है, परसेंटेज में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई, 5 से काटेंगे 20 बार, 1/5, ठीक है। 5 हुई अभी, है ना। इस पर थोड़ा ध्यान देंगे अभी। देखो आगे, अगर हमारे सामने लिखा है 1/6, तो इस 1/6 को यदि हमें परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई, और 100 से मल्टीप्लाई करने पर लगभग क्या आएगा, ये स्टैस हो जाएगा 100/6 आ जाएगा। या तो 6 से इसको काट के देख लो, या फिर इसका डायरेक्ट ही मान होता है क्या, 16.67 बार जाएगा लगभग, है ना। या इसको हम बोल सकते हैं इतने %, या बोल देंगे 16 सही 2/3%, ये बोल लेते हैं इसका मान, है ना। अगर हुई 1/7 में 100 क्योंकि मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 100/7 लिख सकते हैं, और 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 14.28 समथिंग जाता है, या इसको हम लिख लेते हैं 14.2/7%, ठीक है। तो ये चीज़ ना, अगर आपको डिवाइड, आपको क्या सिखा रहा हूँ मैं कि अगर कोई हमारे पास भिन्न है तो भिन्न को हम परसेंटेज में कैसे बदल सकते हैं ना, थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। 1/8 लिखी है, इसको हमें परसेंटेज में बदलना है तो 100/8 हो जाएगा, और इसको यदि हम चेंज कर लेंगे तो कितना आएगा, 12, 8 से काट लेते हैं, 8 एकम 8, बचेंगे 2, 8 दूनी 16, बचेंगे 4, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लेंगे, 8 चौक 8 पंजे 40, इतने %, या इसको लिख लेते हैं 12 सही 1/2% लिख लेते हैं ना। तो चलिए आज ना मैं क्लास को ना यहीं पर, जो क्लास होगी मैं आज की क्लास आपको यहाँ तक ही लूँगा, मेरी आज थोड़ी तबीयत सी डाउन है ना। तो आज हमने 2 पैटर्न कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो परसेंटेज वाला टॉपिक है ये मैं आपको कल को ना दोबारा से रिपीट कराऊंगा इसे, है ना, क्योंकि उतनी अच्छी तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया जितनी अच्छी तरीके से ये एक्सप्लेन होना चाहिए, क्योंकि टॉपिक यदि परसेंटेज हुआ तो मैं और डीपली करा पाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा वही पैटर्न लूँगा जो हमारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और जो आपको मेरे अंदर कमी लग रही है ना उसको आप कमेंट में लिख के बताओ कि जो चीज़ हमारे सामने कमी आ रही है, जो चीज़ मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ों को, है ना। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, है ना।